हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिसबा और आपका स्वागत है कोड डिमिस्टिफाइड पर। आज हम लीड कोड 75 में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है मैक्स नंबर ऑफ के सम पेयर्स। हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था लीड कोड 75 में वो था कंटेनर विथ मोस्ट वाटर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैक्स नंबर ऑफ के सम पेयर्स। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक इंटीजर एरे दिया हुआ है 3 1 3 4 2। ये एरे सॉर्टेड भी हो सकता है और नॉन सॉर्टेड भी हो सकता है, और एक के दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 6। तो हमें ये बताना है बेसिकली इस एरे में कितने ऐसे पेयर हैं जिनका सम 6 के इक्वल है। हमें वो काउंट रिटर्न करना है बेसिकली। जैसे एक पेयर है 3 and 3, इसका जो सम है वो 6 के इक्वल है, और ये पेयर फाइंड आउट करने के बाद हम इस वैल्यू को एरे से रिमूव कर देंगे बेसिकली। ओके, दूसरा पेयर क्या है 4 and 2, जिसका सम 6 के इक्वल है, एंड देन इसको हम एरे से रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास ऐसे कितने पेयर आए मिले, 2 पेयर। तो हमें यही काउंट रिटर्न करना है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये समझ में आ गया होगा। देखिए हम इसे बेसिकली क्या अप्रोच यूज़ करेंगे, बेसिकली वो होगा 2 पॉइंटर अप्रोच। 2 पॉइंटर अप्रोच, और इससे में हम बेसिकली एरे डॉट सॉर्ट मैथड यूज़ करेंगे। एरे डॉट सॉर्ट मैथड फॉर सॉर्टिंग पर्पस, सॉर्टिंग पर्पस। ठीक है, तो हम इसमें बेसिकली 2 पॉइंटर अप्रोच यूज़ करेंगे। 2 पॉइंटर अप्रोच कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कि हम सबसे पहले एरे को सॉर्ट कर देंगे। हमारे पास इनपुट क्या था 3 1 3 4 2, और इसको सॉर्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगा 1 2 3 3 4। तो हम इसमें लेफ़्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर यूज़ करेंगे। लेफ़्ट पॉइंटर रखेंगे हम, लेफ़्ट पॉइंटर हम रखेंगे 0th इंडेक्स पे, और राइट पॉइंटर हम रखेंगे लास्ट इंडेक्स पे एरे की। ठीक है, तो ये कोड का ड्राई रन करने से पहले एक बार पहले समझ लेते हैं कि इसमें एज केसेस क्या क्या होंगे। हम बात करेंगे एज केसेस की। अगर हम एज केसेस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसमें बेसिकली 3 एज केस हैं। सबसे पहला एज केस, इफ सम ऑफ 2 पेयर्स अगर लेस देन के होता है, तो हम जो लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं उस बेसिस पे हम l++ करेंगे। और फिर उसके बाद दूसरा एज केस क्या कहता है, इफ सम ऑफ 2 पेयर्स अगर ग्रेटर देन के होता है, उस केस में हम राइट पॉइंटर की वैल्यू माइनस माइनस करेंगे, मतलब डिक्रीज करेंगे। और तीसरा केस होता है कि अगर इफ सम ऑफ 2 पेयर्स इक्वल टू अगर के होता है, तो उस केस में हम 3 काम करेंगे बेसिकली। 3 काम क्या होगा, हम लेफ्ट इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज करेंगे और राइट इंडेक्स की वैल्यू हम डिक्रीज करेंगे, और एक काउंट वेरिएबल लेंगे कि हमें ऐसा पेयर मिल गया है जिसका सम के इक्वल है, तो उस काउंट की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो एज केस है बेसिकली समझ में आ गया होगा। अब हम इस एज केस के बेसिस पे एक बार कोड का ड्राई रन समझ लेते हैं। अब आपने एज केस समझ लिया। अब एज केस समझने के बाद अब हम एक बार कोड का ड्राई रन करेंगे। तो हम मान लेते हैं हमारे पास वही सेम इनपुट है 3 1 3 4 2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस एरो को सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने पर ये एरे क्या बन जाएगा 1 2 3 3 4, और के की वैल्यू कितनी दी हुई थी, के की वैल्यू दी हुई थी 6। हम एक काउंट वेरिएबल लेंगे। जब भी हमें कोई ऐसा पेयर मिलेगा जिसका सम के इक्वल होगा, तो हम उस केस में काउंट की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे, और यही काउंट की वैल्यू हमें रिटर्न करना है बेसिकली। ठीक है, तो हमने काउंट ले लिया जिसकी वैल्यू हमने बाय डिफ़ॉल्ट 0 सेट कर दिया, और फिर उसके बाद हम लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर लेंगे। लेफ्ट पॉइंटर 0 इंडेक्स पे रखेंगे और राइट पॉइंटर हम रखेंगे लास्ट इंडेक्स पे एरे की। अब हम चेक करेंगे क्या लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर की जो वैल्यू का जो सम है क्या वो 6 के इक्वल है। नहीं, उसका सम क्या है 1 + 4, ये हो जाएगा 5। अगर 5 है, ओके,
1 + 4 कितना हो गया 5। ये क्या लेस देन 6 है? यस, इसका मतलब छोटी वैल्यू ज़्यादा छोटी है, उस केस में हम लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू इंक्रीज किया। अब क्या लेफ्ट और राइट पॉइंटर का जो वैल्यू है उसका सम कितना है? अब ये हो जाएगा 2 + 4। 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। अगर इसकी वैल्यू 6 के बराबर होती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू हम इंक्रीज करके 1 कर देंगे और लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे और राइट पॉइंटर की वैल्यू हम डिक्रीज करेंगे। अब लेफ्ट और राइट पॉइंटर पे वैल्यू क्या है 3 और 3। क्या इसका सम 6 के इक्वल है? 3 + 3 = 6। यस, इसका सम 6 के इक्वल है। तो उस केस में क्या होगा, हम काउंट की वैल्यू इंक्रीज करके 2 कर देंगे और फिर उसके बाद हम लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे और राइट पॉइंटर की वैल्यू डिक्रीज करेंगे। ओके, अब लेफ्ट और राइट पॉइंटर एक दूसरे को क्रॉस कर गए हैं तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे बेसिकली। तो आई होप आपको जो ये क्वेश्चन का ड्राई रन है बेसिकली वो समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम इसे कोड करते हैं। हमने कोड का ड्राई रन समझ लिया है, अब हम इसको कोड करेंगे बेसिकली। कोड करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले जो एरे है नम्स उसको हम सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, arrays.sort मेथड यूज़ करेंगे, जिससे हमारी एरे क्या है बेसिकली सॉर्ट हो जाएगी। ओके, सॉर्ट करने के बाद हम दो पॉइंटर लेंगे, इंट l = 0 और दूसरा पॉइंटर लेंगे इंट r = nums.length -1। हमने लेफ्ट पॉइंटर रखा 0th इंडेक्स पे और राइट पॉइंटर रखा मतलब जो एरे है उसके लास्ट इंडेक्स पे। उसके बाद हमें बेसिकली क्या करना है, एक काउंट वेरिएबल लेना है जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम 0 सेट कर देंगे। अब हम सिंपली क्या करेंगे, एक वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू लेस देन हो किससे, राइट पॉइंटर से। अब सबसे पहला केस क्या है, सबसे पहला केस है इफ लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर की वैल्यू का सम। ओके, लेफ्ट पॉइंटर प्लस राइट पॉइंटर की वैल्यू का जो सम है अगर लेस देन k होता है तो उस केस में हम बेसिकली लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। दूसरा केस, इफ लेफ्ट पॉइंटर प्लस राइट पॉइंटर की वैल्यू। ओके, लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू और राइट पॉइंटर की वैल्यू अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन k होती है उस केस में हम जो राइट पॉइंटर है उसकी वैल्यू डिक्रीज करेंगे। एल्स मतलब एक ऐसा केस है जिसमें ये फाइंड आउट हो जाएगा कि लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर की वैल्यू k के इक्वल है। ओके, इसमें हम इफ केस लगाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली एल्स पार्ट में आ जाएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जब लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर की वैल्यू का जो सम है अगर k के इक्वल है तो उस केस में हम काउंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे और राइट पॉइंटर की वैल्यू डिक्रीज करेंगे। और सिंपली जब लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर को क्रॉस ओवर कर जाएगा तो उस केस में हम सिंपली क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे काउंट को, क्योंकि उस केस में हम लूप के बाहर आ जाएंगे। रिटर्न काउंट। एक बार हम देख लेते हैं कि कोड में कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, तो मुझे सब कुछ सही लग रहा है। एक बार इसे रन करके देखते हैं। रन करने पर आप देख सकते हैं कोड प्रॉपर्ली रन हो रहा है। अब हम इसे एक बार सबमिट करते हैं। सबमिट करने पर भी आप देख सकते हैं कि ये कोड प्रॉपर्ली सबमिट हो रहा है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है इसका लॉजिक समझ में आया होगा और हम इसे करेंगे कैसे, ठीक है। और देखिए इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है n log n, क्योंकि सॉर्टिंग का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो n log n होता है। तो इस क्वेश्चन का भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n log n है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।